बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मुझे नहीं पता, कह रहे थे कोई बचपन की दोस्त है, मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है। अगर आप लोग सब मिलकर इस कंपनी के लिए काम करेंगे तो ये कंपनी और स्ट्रांग हो जाएगी, और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। सारा मेकअप का गेम है, सिर्फ मेकअप करती है और कुछ नहीं। उसकी तो हाइट भी अच्छी है। मुझे बुरी लगती है लंबी हाइट। प्लास्टिक सर्जरी कराकर तो कोई भी अच्छा लग सकता है, कोई भी। ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हर किसी का काम देखने के बाद ही उसको जज किया जाता है। कुछ समझे मेरी बात? एवरम मेरा दाहिना हाथ है। उसने बोरा का मैरिज मैप देखा था और उसने कहा था कि अनुषा और वो एक दूसरे के लिए बने हैं। सुनो जफर, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। क्या चल रहा है मेरे जहन में? तुम्हारा प्लान ये है कि तुम अदा और बोरा को एक साथ देखना चाहते हो, इसीलिए तुमने इतने सारे लोगों को इस घर में जमा कर लिया है। जफर, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मेरा फैसला है। जफर सुन लो, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। उफ, मिस्टर बोरा कहाँ है? अब तुम ऐसा करो कि अपनी फैमिली के पास जाओ, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी। याद रखना, बोरा अब तुम पर ट्रस्ट नहीं करता है। मुझे ये यकीन है कि तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो। तुम दोनों एक ही लड़के के पीछे लगी हुई हो। असल में अदा मेरे साथ आई है आंटी। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। बोरा अंदर है क्या? वो गाड़ी तो कब की निकल गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे जाकर ढूंढ। बहुत दूर जा चुकी है, समझी? अब अगर तुम उसे रोकना भी चाहो तो तुम उसे बिल्कुल नहीं रोक सकती। ठीक है बेलमा आंटी। और हाँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैं बस यहाँ पर घूम के, मतलब मैं यहाँ पर बैठी होंगी कहीं। मेरे घर वाले कहाँ पर हैं? चले मैं जाकर उनसे मिल लेती हूँ, उनके साथ बैठ जाती हूँ। काफी टाइम हो गया मैं उनके साथ नहीं बैठी। खाला, मेरी खाला, कहाँ पर हैं आप? ओह मिस्टर बोरा, शुक्र है कि आप मिल गए। क्यों, क्या हुआ है? फिलहाल तो मैं भी इस घर का हिस्सा ही हूँ। अब क्या मुझे आपको ढूंढने के लिए नेविगेटर रखना पड़ेगा? गुड आइडिया। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? एक तो ये इतना बड़ा घर है कि सफर अंकल भी एलिफ के लिए परेशान हो जाते हैं। नौकरों की लाइन लगाई हुई है उसके लिए। सबसे पहली बात यह है कि ये नॉर्मल साइज का घर है, तुम्हारे साथ कोई मसला है? ये नॉर्मल साइज है। और दूसरी बात ये कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे कहने का मतलब। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए आके मेरी बात सुन लें। सिर्फ 2 मिनट के? ठीक है चलो। जरूर। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अनुषे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अदा को चला रही हो या वो तुम्हें। आंटी आप समझें, अदा मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों एक ही लड़के के पीछे लगी हुई हो, सब समझ आ रहा है मुझे। लेकिन अनुषे, मुझे ये यकीन है कि तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो। बेलमा आंटी, हर रुक चीज जाओ, में- रुक जाओ, मुझे ये समझने दो। तुम अब ये बोलोगी कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, ऐसे ही है ना कुछ? लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। अब से सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। कैसे? कैसे ये बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी थी कि मेरा सब्र अब खत्म हो गया है। अब ये सोचो कि मैं बोरा से क्या चाहती हूँ। आप उसकी शादी कराना चाहती हैं? हम सब भी इसी चीज का वेट कर रहे हैं बेलमा आंटी। अनुषे, वो गाड़ी तो कब की निकल गई, बहुत दूर जा चुकी है, समझी? अब अगर तुम उसे रोकना भी चाहो तो तुम उसे बिल्कुल नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें यही मशवरा देना चाहती हूँ कि अब तुम कोई और काम देखो। अनुषे? नीलम,
स्वीट हार्ट, इधर आ जाओ। आओ यहाँ आके बैठो। देखो तो माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो नीलम? कैसी हो अनुषे? अरे वो नोटिस बोर्ड पे कुछ बना रही थी। कमरे में बहुत अंधेरा भी था। मुझे लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई मिला हुआ है। मैंने आंखों से देखा है अपनी। वो किसी से फोन पर बात भी कर रही थी। सच में? और क्या? मिस्टर बोरा, मैं ये ले लूं? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। हाँ, ले लो। बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ा सा खा लेती खा लो हूँ। खा लो खा लो। आगे बोलो। मिस्टर बोरा, ये कुछ अजीब सा नहीं लगा आपको? मुझे सच में ये बहुत अजीब लगा, बल्कि मैं तो ये सुन के शॉक्ड हो गया। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन देखें ये क्या क्या कर रही है। मुझे ज्यादा हैरत किस बात पर हुई है अदा, कि तुम नीलम का बिला वजह पीछा कर रही हो। लेकिन मिस्टर बोरा, कुछ नहीं अदा, छोड़ो इस बात को। नीलम को छोड़ो और मेरे साथ चलो। चलो। लेकिन चुप हो जाओ अदा। जी हाँ, हम आ गए। अरे तुम क्यों ले आए? मुझे बता देते, मैं ले आती। अरे नीलम, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे घर मेहमान हो, मैं तुमसे कैसे काम करवा सकता हूँ? क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? हाय, ये यकीनन इसी ने बनाया होगा। तुम इसे खा के इसकी खुशबू और जायके से पहचान जाओगी। लाओ लाओ, मुझे दो। ये लो। तो क्या हुआ उस केस का जिसके पीछे आजकल लगी हुई हैं आप मैडम? अदा चुप हो जाओ। हाय, इसका तो एक बाइट मैं भी लेना चाहूंगी। कौन सा लेना चाहेंगी? वो रेड वाला। अनुषी, रेड वाला देना मामा को। रुको, मैं मदद करती हूँ। क्या नाम है इसका वैसे? क्या नाम होना चाहिए इसका? इसे बहुत अजीब तरीके से पकाया जाता है। कई दिन इसे जमीन में रखा जाता है, तब जाकर कहीं ऐसा टेस्ट आता है। इसकी बातों से लगता है कि ये पहले बेकरी में काम करती थी। क्या हुआ अनुषी, तुमने कुछ कहा क्या? मैंने सुना नहीं। तुम लोग तो दोनों आपस में ही मीटिंग कर रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बातें कर रहे हो। आराम से आराम से अदा, आराम से आराम से खाओ। इतनी जल्दी भी क्या है? मिस्टर बोरा, बोलो। मुझे ये बताइए, मैं ये खाकर जिंदा बचूंगी भी या नहीं? हो भी सकता है, लेकिन आराम से खाओ। खाओ, खाते जाओ, पेट भर के खाओ। खाना पड़ेगा? हाँ हाँ, खाना पड़ेगा। बहुत टेस्टी है। खत्म करो इसे जल्दी। वाह भाई वाह, खाकर तो देखो। अगर नीलम जैसी मेहमान रोज आ जाए तो मजा आ जाए। मैं ऐसी गंदी चीजें नहीं खाती, छोड़ो इसे, मुझे नहीं खाना। बहन, मैंने खुद सुना है, बेलमा आंटी कह रही थी ये लड़की और बोरा दोनों बचपन से प्यार करते हैं। हाँ। मुझे तो ये लगता है ये लड़की भी उन्हें बहुत पसंद है। देखो तो कैसे बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, और हम दोनों यहाँ पे केक खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, बुरा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता ना। दिख रहा है, मुझे उसके चेहरे से साफ दिख रहा है। अगर मुझसे ऐसी ऊट पटांग बातें करोगी तो दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। मुझे कॉल लेना जरूरी है, वेट करें, मैं आती हूँ। ठीक है? हाँ ऑफ कोर्स बेटा। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। आराम से जाकर बात करो। हाँ। यहाँ यहाँ कहाँ जा रही हो तुम? वो मिस्टर बोरा, मुझे लगता है कि आंटी ने एक और डिश बनाई थी तो वो यहाँ पर लाना भूल गई हैं। आप इंतजार करें, मैं लेकर आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है अदा, जाओ लेकर आओ। आ जाना जल्दी। जी ला रही हूँ। रुकना नहीं। हाँ ओके। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें। जब घर के लोग ही दावत दें तो क्यों ना चोर चोरी करे। एक्टिंग करनी पड़ती है यार। चलो रखती हूँ। मुझे पता था लड़की, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब क्या करूं?
थू, ऐसी वाहियात रिंगटोन कौन लगाता है आजकल? सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात कैसी नहीं बात है? बेटा। कोई बात नहीं, लेट हो गई, कोई बात नहीं। नीलम अपना फोन वॉशरूम में भूल गई है, आप उसे बातों में लगा कर रखें, अंदर नहीं भेजिएगा। वो मैं ये कह रही थी कि केक बहुत ही अच्छा है। अरे अनुषे, तुमने तो अभी तक केक खाया ही नहीं। अरे खुशबू ही इतनी अच्छी है, सूंघी तुमने? तो तुम्हारी मुलाकात पहले कब हुई थी बोरा से? पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर। सही कहा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, परफेक्ट। मुझे पता था लड़की, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही हो। मैं छोड़ूंगी नहीं। अब क्या करूं? ये हमें मिस्टर बोरा को बताना ही होगा। तो ये नंबर है जिस पर पूरा दिन बात होती है। ओह, अरे मेरा फोन वॉशरूम में रह गया, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों जा रही हो? अरे तुम हमारी मेहमान हो, मैं लेकर आती हूँ। आप लोग बैठे, मैं लेकर आती हूँ। ओह देखना कहीं प्लेट के नीचे ना हो। अनुषे कैसी बातें कर रही हो? प्लेट के नीचे फोन कैसे हो सकता है? मुझे लगता है यही कहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है वो वॉशरूम में ही रह गया है। अरे कहाँ जा रही हो? यही ढूंढते हैं ना। अनुषे, मैं जब से ये आदा के साथ मिली है तब से इन दोनों की हरकतें सेम हो गई हैं। नीलम एक मिनट। नीलम तुम एक मिनट रुक नहीं सकती क्या? अरे मैंने कहा रुक जाओ नीलम, एक मिनट रुको, रुक जाओ, एक मिनट रुको। हमने अभी तक पूरी टेबल को भी नहीं देखा और तुम यहाँ ऊपर वॉशरूम में क्यों आ गई? अनुषे, मैंने तुमसे कहा है वो वॉशरूम में ही है। वहाँ मत जाओ, देखो देखो हम नीचे चलकर ढूंढते हैं ना। अरे रुक जाओ। अरे मैं कह रही हूँ ना कि वो वहीं टेबल के नीचे कहीं गिर गया होगा, चलकर वहीं देखते हैं ना। अनुषे, मुझे याद है मैंने वॉशरूम में ही छोड़ा था। अरे हम चलकर देखते हैं, वो टेबल के नीचे ही होगा, मुझे यकीन है मैं इस बात का। कह तो रही हूँ। बिल्ला वजह की हरकतें कर रही हो तुम। नीलम जान, तुम्हारा फोन मिल गया तुम्हें? मुझे यकीन है वो वॉशरूम के अंदर ही होगा। मुझे नहीं लगता। सुनो, ये तुम्हारा मोबाइल फोन वॉशरूम में रखा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? हाँ, तुमने तो मेरे सारे मैसेजेस भी पढ़ लिए होंगे। तो ऐसे कौन से मैसेजेस थे इसमें, और मैं क्या करूंगी पढ़ के? तुम्हें मुझसे मसला क्या है? हाँ, हर वक्त मेरे काम में दखल देती हो, जब देखो मेरा पीछा करती रहती हो, और आज तो मेरे फोन में ही घुस गई। तुम्हारा मसला क्या है? क्या चाहती हो मुझसे? तुम हो कौन? अदा, और तुम नीलम, आई कहाँ से बस हो? करो। बहुत हो गया, अदा, बर्दाश्त नहीं होता बस करो। मुझसे। तुम्हारी समझ क्या अच्छी शोर हो रहा है भाई? ये पूरा घर सर पर उठा रखा है तुम लोगों ने। ओहो, आखिर हुआ क्या हो है? गया? बगैर पूछे इन लोगों ने मेरा फोन यूज किया है। अंकल, अदा ने? अदा ऐसा नहीं कर सकती। अंकल आप मुझ पे यकीन करेंगे या इस अदा पे? इसने मेरे फोन के मैसेजेस तक पढ़ लिए। बहुत शौक है ना? ये लो, मजीद पढ़ के दिखाओ। मैं इस फोन को ही तोड़ देती हूँ, तोड़ देती हूँ अदा, इसको। अदा। तोड़ूं तुम्हारे अदा फोन रुक को? जाओ, एक मिनट एक मिनट। देखिए अंकल, ये मेरी असिस्टेंट है, आप मुझसे बात कीजिए। ये झूठ नहीं बोल सकती, और आप इन्हें समझाएं कि ये इससे आराम से बात करें। मैं चाहता हूँ कि अब इस बारे में बात नहीं की जाए। नीलम, जाओ अपने घर। अनुषे, तुम भी जाओ अपने घर। मैं इन दोनों की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ जिनकी वजह से इतनी डिस्टरबेंस बढ़ गई है। अभी काफी रात हो गई है, तो आप लोग अभी जाकर सो जाइए। अदा तुम मेरे साथ चलो। मगर बोरा, नीलम, मुझे अगर मगर नहीं सुना, जाओ सब अपने घर पर जाइए। चलो। समझ से बाहर है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। वो क्या मिस्टर करना बोरा, चाह रही हो? हाँ, क्या करना चाह रही हो तुम? मिस्टर बोरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब से वो लड़की आई है कुछ ना कुछ मसला हो रहा है। अदा, तुमने उसका फोन चेक किया है या नहीं? मेरी बात का जवाब दो। तुमने उसका फोन चेक किया है या नहीं?
जब पूरा मोबाइल ही मेरे पास आ गया था तो ये मोबाइल किसका है ये देखने के लिए ही बस मैसेजेस देखे मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर तुमने फिर से झूठ बोला है ना? शाबाश, मैंने जिस बात का मना किया तुमने वही किया, फिर से तुमने वही गलती की है। मैंने जानबूझ के नहीं किया ये। कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि जिसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या एक्सप्लेन करना है। वो झूठ झूठ नहीं होता जिसमें किसी की भलाई हो, और वो ही सब मैंने किया। तुम्हें लगता है सही किया? क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? हर कोई उसकी हिफाजत करता है जिससे वो प्यार करता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझा नहीं लेकिन फिर भी कहता हूँ ठीक है। कुछ और भी कहना है? क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। आप मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहते? आपने बस डिसाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ झूठ ही बोलती हूँ, तो आप यही माने। जा रही हूँ मैं। तुम नहीं जाओगी। अब क्या चाहिए? तुम नहीं जाओगी अदा, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है। चलो बताओ मुझे, जो भी तुम्हारे दिमाग में सब कुछ बताओ मुझे। उन सारे झूठ को क्लियर करो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गलत समझता हूँ तो आज मुझे क्लियर करो। अदा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने इस जॉब को पाने के लिए मुझसे झूठ तक बोला? काश मैं कह सकती, काश मैं तुमसे ये कह सकती कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो मुझे। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या हुआ? ये बात मुझे समझाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? जवाब दो। मुझे कोई बात नहीं करनी। अदा, छोड़े मेरा हाथ। अदा, कुछ नहीं छुपा सकती तुम मुझसे, कुछ भी नहीं छुपा सकती तुम मुझसे। क्या छुपाया मैंने? ये क्यों नहीं कहती? तुम नीलम से जेलस हो रही हो। जेलिस हो रही हूँ? अरे मैं उससे क्यों जेलिस होने लगी? मुझे क्या बस वो ही मिली है? मैं तो कंपनी के बारे में सोच रही थी। वो लड़की यहाँ पर आकर कंपनी को बर्बाद कर देगी, मैं तो ये सोच रही थी। और इस आदमी का रवैया देखो। उफ, जेलिस, अजीब सी बात है। नंबर क्या था? 401 या 402 था। तुम एक झूठी हो। तुमने मुझसे झूठ बुलाया था। फोर 665 था। 00 क्या था? 4। अदा, क्या पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं बहनोई जी, पैसे तो नहीं चाहिए, मगर आप मदद कर सकते हैं मेरी। ये नीलम का क्या चक्कर है? पता था मुझे। मैंने आपसे एक दो बार मदद मांगी तो मुझे इस बात का पता था कि आप मुझसे सवाल करेंगे। माफी चाहता हूं, आइंदा मैं आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। देखो बेटा, मैंने ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मैं कभी भी तुम्हारे फैसले को रद्द नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुमने किया है बेटा। देखो, ऐसा बहुत कुछ होता रहेगा तुम्हारी आगे जिंदगी में। कुछ भी नहीं हुआ है बाबा, मुझे बस एक असिस्टेंट की जरूरत थी। इसके अलावा और कोई बात करने को बची नहीं है, तो इसलिए बात खत्म। देखो बेटा, मैं महसूस कर रहा हूं कि जब से तुमने अदा को कंपनी से निकाला है और उसकी जगह अचानक अनूशे को काम पर रख लिया, क्या ये इंसाफ है तुम्हारा? जी, मैंने किया है ऐसा। वो यही चाहती थी
और कितना बड़ा इत्तेफाक है ना कि उसी वक्त तुम घर आते हो और वो भी नशे में, और अचानक तुम्हारी असिस्टेंट गायब हो जाती है। और कौन आता है जनाब? नीलम। बाबा, आप भी ये बात जानते हैं कि जिंदगी में हर चीज बदलती रहती है। कुछ हुआ है तो किसी वजह से हुआ होगा। जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी उसका फैसला तुम्हें लेना है बेटा, बहुत सोच समझ के, अपने दिल से। बाबा, अदा मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय थी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अदा एक मेहनती लड़की थी, ठीक है, वो अपना हर काम बहुत अच्छी तरीके से करती थी, लेकिन उसने एक गलती की है। तो उसने कोई गलती की? जी, गलती की है। गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, इसीलिए तुमने उसे निकाल दिया। ठीक किया बेटा, तुमने ठीक किया। कंपनी में कोई गलती करे तो उसको निकाल देना चाहिए, और अगर जाती जिंदगी में किसी से गलती हो जाए तो फिर उसका क्या करोगे तुम? वो बात मुझे बहुत दुख देगी। अगर तुम अदा जैसी लड़की को खो दोगे तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा बेटा, क्योंकि जिंदगी में अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं मेरे बेटे। खुशियों को खोना नहीं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। 5-6 5-6 5-6। हाँ, कॉल करें कॉल करें आप। बेल जा रही है। जा रही है। हम इस टाइम पर फोन उठाते नहीं हैं, लेकिन अब जब उठा ही ली है तो हाँ, हम सुन रहे हैं। बोलिए। हाँ, हम सुन रहे हैं। अगर हमें कोई जरूरी काम नहीं होता तो हम आपको फोन नहीं करते, इसीलिए हम फोन कर रहे हैं कि हमें बहुत जरूरी काम है आपसे। अगर आपके लिए ये काम जरूरी है तो हमारे लिए भी वो काम जरूरी है, इसलिए कल डिनर पर बात करेंगे, क्योंकि अभी बात नहीं कर सकते। आपका नाम क्या है, मैं जान सकता हूँ? जो आपसे मिलेंगे उनका नाम बेंजामिन है। आपको एड्रेस पहुंचा दिया जाएगा, और हाँ, किसी को बताइएगा मत कि आपसे मेरी बात हुई है। बेंजामिन नाम है। कल मिलते हैं आपसे, ठीक है? शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। बेटी, उसने कहा कि किसी को मत बताना, तुम अगर वहाँ गई तो वो जान से मार देंगे। अरे नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, मैंने खुद फोन पे बात सुनी है, कुछ नहीं होगा, आप बिला वजह घबरा रहे हैं। आप डर रहे हैं क्या? एक काम करो। क्या? तुम अपनी खाला के पास चली जाओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बहनोई जी, लेकिन बोलो। काम तो कर देंगे ना आप? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कल सब देख लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो कल तुम्हारे अंकल एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट करके दिखाएंगे। देखो इनको। ये क्या कर रही हैं? ये तो नहीं पता, मगर बड़ी फनी लग रही हैं। मैं तो सिर्फ इनके चेहरे को देख रही हूँ। बेलमा आंटी पागल हो गई हैं, और ये सब उस लड़की के आने के बाद से हुआ है। ठीक कह रही हो बहन, सब कुछ ठीक चल रहा था और एकदम ये नीलम बीच में आ गई और इसने आकर सब कुछ खराब और बर्बाद कर दिया। वैसे अनुषा कहाँ की है? बेलमा आंटी, कल एलिफ के जो स्कूल में प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए ना। मुझे फिक्र हो गई थी, जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मेरी सारी एक्साइटमेंट बर्बाद हो गई थी। मैंने सोचा है मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी जान, लेकिन क्यों? हम आपके स्कूल जाने की वजह से कितना फिक्र में हैं। मेरे पास कपड़े नहीं है स्कूल पहन के जाने के लिए, तो मैं नहीं जाऊंगी।
बस इतनी सी बात में मेरी गुड़िया परेशान है। तुम्हारी नानी अभी फोन करके 1 घंटे में तुम्हारे लिए बेहतरीन कपड़े मंगवा लेगी। उसका कोई फायदा ही नहीं है, मुझे नहीं जाना है स्कूल, तो आपको कपड़े मंगाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन तुम्हें तो स्कूल जाना बहुत पसंद था ना? नए नए दोस्त बनेंगे। मेरा दिल नहीं है उसमें। बेचारी बच्ची। जफर, क्या हुआ हमारी बच्ची के साथ? वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है। यूं समझो एलिफ ने जिद पकड़ ली है। वो बच्ची हमारी आंखों का नूर है, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। नहीं 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 बेगम, ऐसे मत रो। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं अपनी बेटी को बहुत याद करती हूँ, वो मुझे बहुत याद आती है। हम समझते थे हम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। देखो सुनो, कल हम दोनों टीचर के पास जाएंगे और मशवरा करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, बस करो, रोना बंद करो। एलिफ तो सो रही है, चलो फिर मैं चली जाती हूँ। रुके रुके, मैं नहीं सो रही, मुझे लगा कोई और आया है। अच्छा बेबी, मैंने आपको स्कूल के बारे में कितनी बातें बताई थी ना, लगता है आप सब भूल गईं। कौन सी? मेरे स्कूल के पहले दिन मैं भी आपकी तरह नर्वस थी। आपके पास भी अच्छे कपड़े नहीं थे? कपड़े तो अच्छे थे, मगर सब बच्चों की तरह नहीं, अपने माँ बाप के बिना गई थी। कुछ बच्चों को जाना पड़ता है। आप समझ रही हो ना मेरी बात को? यानी आप भी मेरी तरह कल सुबह स्कूल जाएंगी? ठीक है। आपने दिल लगा के पढ़ा है? बिल्कुल 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 मेरी जान, बिल्कुल। मैंने बहुत दिल लगा के पढ़ाई की थी और यही तो मेरे माँ बाप चाहते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जन्नत से बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। तभी तो मैं गई। मुझे यकीन है कि आपके पेरेंट्स भी वहाँ से बैठे हुए आपको देख रहे होंगे, कल स्कूल जाते हुए भी देखेंगे। अदाबाजी, क्या आप मेरे साथ स्कूल चल सकती हैं और पढ़ सकती हैं? अरे इतनी बड़ी लड़की को कौन स्कूल में लेगा, मगर कुछ ऐसा करते हैं कि आपको लगे कि मैं स्कूल में आपके साथ हूँ। वो क्या? चलो चलो चलो, मैं बताती हूँ। चलो चलो, जल्दी से चलो, जल्दी से। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मामा आप मत जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आती है।
मामा मत जाए। बहुत छोटी थी ये, लेकिन इसे सब याद है। वो ये हमेशा याद रखेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक दिन सब कुछ भूल जाए? ऐसा नहीं हो सकता, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूं ऐसी यादों का दर्द। बच्चे हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये सब कुछ खुद संभाल लेगी। माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता इस दुनिया में, जैसे इस प्यारी सी बच्ची के। इसकी जिंदगी की खाली लाइन भर सकती है। ये लाइन तो भर सकती है, मगर इसको सच तस्लीम करना होगा। दर्द बहुत होगा, मैं ये बात जानती हूं, पर इसको सामना करना पड़ेगा। बचपन में मेरे पास एक टॉय था। मैं सारा दिन उस टॉय से खेलता रहता था। उसमें बहुत सारे कलर्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उसे देखकर मुझे खुशी मिलती थी। फिर मेरे एक दोस्त ने उसे तोड़ दिया। मेरा दिल टूट गया था। मैं वो आपको आपकी बर्थडे पर गिफ्ट कर दूंगी मिस्टर बोरा। अदा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे वो याद आता है। अरे मेरे प्रिंसेस, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जरा घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ। शाबाश, इतनी प्यारी लग रही हो आप। ओफ ओफ ओफ, क्या बात है, क्या बात है प्रिंसेस, कितनी प्यारी लग रही हो। चलो आ जाओ मेरे पास, जल्दी 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 आ जाओ मेरे पास, जल्दी। ओह मेरी जान, मेरी जान, मेरी प्यारी प्रिंसेस। प्रिंसेस, क्या आज मैं आपको स्कूल छोड़ सकता हूँ? मुझे दादा दादी स्कूल छोड़ेंगे। अच्छा चलो, मुझे अपना ड्रेस तो दिखाओ। वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही हो, बहुत ही जबरदस्त प्रिंसेस, बहुत अच्छी लग रही हो तुम सच में बहुत ही प्यारी लग रही हो प्रिंसेस। चलो आ जाओ। अरे मेरी जान, तुम तो मेरी आंखों का नूर हो। तुम स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो गई? जी, ये कपड़े मुझे अदा बाजी ने बना के दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको पता है अदा बाजी बहुत अच्छी है। जी हाँ प्रिंसेस, हमें पता है। अदा बेटी बहुत प्यारी है, हमें पता है प्रिंसेस। ऐसी बात नहीं है, मैं और एलिफ तो बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तुम्हारा शुक्रिया। चलो प्रिंसेस, स्कूल का टाइम हो गया। बहुत कुछ करना है, म्यूजिक, मैथ और होमवर्क। जी जी मुझे पता है, इतना सब कुछ है, हम आराम आराम से सब कुछ कर लेंगे। देखो तो क्या बोल रही कह रही है। सब यहाँ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीलम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा इसके लिए, बहुत शुक्रिया। चलो प्रिंसेस, हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, तो मैं तुमसे बाद में आके मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। आ जाओ मेरे पास। हाँ मेरी प्यारी सी गुड़िया, आ जाओ, हम चलते हैं स्कूल। चलो चलो चलो। अदा, तुम थोड़ी सी मेरी मदद करोगी? मुझे कुछ काम है, ये सामान जाकर किचन में रख दो। पकड़ो। शुक्रिया। अनुषा मैडम, तैयारी पकड़ ले, तैयारी। अब क्या हुआ? कल आप उसकी साइड ले रही थी ना? तुम ही बताओ कि मैं कल रात को क्या करती मिस अदा। फिलहाल तो बोरा तुम पर बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा। इतने गुस्से में तो मैंने उसे पहली बार देखा है। हमें अब नीलम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी उस पर यकीन करता है वो।
मैंने कल उसके मोबाइल से सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। जी हाँ, बेंजामिन नाम की कंपनी को मैसेज किए जा रहे हैं। फिर आपको तो पता है मैं इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा ही लेती हूँ। क्या बोल रही हो लड़की? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तुमने कैसे कर लिया? मैं जानती हूँ तुम बहुत चालाक हो। हाँ, बहुत चालाक। तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। अनुषा मैडम, बस इतना ही नहीं, मैंने वहाँ असलान साहब को मीटिंग करने के लिए भी भेज दिया है। इस वक्त तो वो वहाँ बैठ के आराम से चाय पी रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे। क्या तुम उसे जानती हो? जी हाँ, जानती हूँ। अदा, तुम मेरी बात सुनो। तुम ये जो इतनी खतरनाक किस्म की हरकतें कर रही हो, क्या तुमने कभी सोचा है कोई खतरनाक किस्म का इंसान तुम्हें मिल गया तो तुम क्या करोगी? मैं खुद थोड़ी गई हूँ, बहनोई जी को भेजा है मैंने, बस वो ये काम करके दिखा दें। ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम एक बहुत अच्छा सा लॉयर कर लो, फिर तुम उसके साथ जाना है। इससे तुम्हें कोई मसला भी नहीं होगा। अनुषा मैडम, अभी आप असलान भाई को जानती नहीं हैं। वो सिर्फ दिखने में शरीफ हैं, लेकिन है नहीं। हाँ, जानती हूँ। चलो ठीक है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। रोजगार लिखा है इसमें तो। अगर इसके बारे में आप अदा से पूछेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नरगिस, मेरी जान, मैं कहाँ फंस गया? जब तक मैं हूँ, इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास 5 मिनट है। तुम्हें तैयार होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जितना भी मस्कारा लगा लो, लेकिन जब मैं मस्कारा लगाती हूँ तो दुनिया देखती है। तुम देखोगी मैं कितनी हसीन लगूंगी नीलम। तैयार हूँ मैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।